एक नचनिया सांसद है मनोज तिवारी, पार का नारा लगा रहे हैं ना, वो 40 भी नहीं आने वाली है। नरेंद्र मोदी सुन लो, वो अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडी के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। होश में आओ होश में आओ। मोदी ईडी होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी ईडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ईडी की मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मोदी ईडी हाय 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 हाय। चलेगी नहीं चलेगी। रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा करो केजरीवाल रिहा करो केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पल्लवी पटेल जी हैं। मैम, आज किस तरह का आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी ने कल गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही गंदे तरीका है। अगर आप विपक्ष को एकदम से गायब करने पे लगे हैं, और क्या कसूर क्या है, किस कसूर पे आपने उनको गिरफ्तार किया है, तो हम उसी का विरोध कर रहे हैं कि गलत है, सरासर गलत है। इस तरह की तानाशाही अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बीजेपी ने एक हफ्ते आचार संहिता लगने से पहले, एक हफ्ता पहले से ही लिस्ट जारी कर दिया। क्या मानते हैं, पहले और पहले वाले की नीति वो मानते हैं क्या वो? जी, उन्होंने जो लिस्ट जारी किया है, बस वो चुनाव से ही भयभीत हैं कि उनको पता है कि जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, वो 40 भी नहीं आने वाली है। इस वजह से वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं और हमारे मुखिया को किसी न किसी तरीके से, हमारी पार्टी के सभी हमारे मुखिया, हमारे नेताओं को सभी को जबरदस्ती, या कह सकते हैं कि आप झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ के बहाना लिया जा रहा है। और अभी सर पे लोकसभा के चुनाव है और दूसरा विधानसभा चुनाव उनका मुद्दा है कि वो किसी तरीके से बस विधानसभा में भी काबू करना चाह रहे हैं। और वो घबरा गए हैं चंडीगढ़ को देख करके, गुजरात को देख करके, दिल्ली के मेयर को जब बनने नहीं दिया जा रहा था उसको देख करके वो पूरी तरीके से डर चुके हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगी, हम एक सुपारी जितनी पार्टी ज़रूर है, चींटी के बराबर भी हमारी पार्टी है, लेकिन एक चींटी हाथी को परास्त कर सकती है, तो वो चींटी हम लोग हैं और उनका आखिरी समय आ चुका है। नहीं, चूँकि उन्होंने शायद, जैसा मुझे अभी आभास हो रहा कि जो अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था संसद में कि अगर भगवान श्री राम इस समय होते तो उनके ऊपर कनपट्टी पे बंदूक लगाकर और बीजेपी ज्वाइन कराने की बात कह रहे थे। तो क्या लगता है कि इस बयान के बाद ही कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई? बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई भी है, क्योंकि आप जितने भी हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, आप कह सकते हैं कि जितने भी मर्डरिस्ट हैं, गैंगस्टर हैं, सब उनकी पार्टी में हैं। और अगर हमारे भी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय भैया, कोई भी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इनके सारे आरोप निरस्त हो जाएंगे। जैसा कि संजय सिंह भी आरोप लगाते थे कि मतलब बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, उसमें धुलाई के बाद सब आरोप नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है, वो सबूत है। बिना सबूत के, बिना पेपर के हम कोई बात नहीं रखते हैं और हमने सबूत दिया है, हर चीज़ का सबूत दिया है। आप अभी तक पिछले 1.5-2 साल से आप शराब घोटाला चिल्ला रहे हैं, एक सबूत नहीं निकाल पाए हैं। पूरे घर, गाँव, खेत खलियान सब कुछ खंगाल डाला, पर आपको अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। ये कैसी शर्मनाक बातें हैं। अपने लोगों पे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका एक नचनिया सांसद है मनोज तिवारी, कितने अश्लील गानों पे, अभी होली का टाइम आ गया, उनके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। रवि किशन, आपके अभी एक और कहा था वो पवन तिवारी, उसको तो पता ही नहीं, पवन सिंह, उसको तो पता भी नहीं है कि विकास क्या होता है। बताइए, ऐसे नमूनों को ये टिकट दे देते हैं और सांसद बना देते हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगी, शर्मनाक। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पूर्व में जो भ्रष्टाचार और वो उनके घर बनाने के लिए लेकर इस तरह से होता, क्या उस पर बिहार पे ये कार्रवाई हो रही क्या? देखिए, घर तो उनका नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है और आज नहीं तो कल जो मुख्यमंत्री बनेगा उसी पे होगा। तो रेनोवेशन कहीं से गलत नहीं है। कोई भी आप ही हैं या मैं हूँ, अपने घर को हमेशा रेनोवेट करने की कोशिश में ही रहते हैं। तो रेनोवेशन हुआ है, कहीं से कुछ वो है नहीं। करोड़ों रुपए का रेनोवेट हुआ, क्यों नहीं? जब उनके लिए बंगला बन सकता है, हेलीकॉप्टर रह सकता है, वो 10 लाख का पेन लेकर सकते हैं, हाँ 1.5 करोड़ का पेन लेके चल सकते हैं, तो फिर वो तो रेनोवेशन तो वो तो मोदी जी का पर्सनल हो गया। पेन, उनका अंडरगारमेंट्स, उनके कपड़े, उनके जो भी चीज़ें वो तो उनकी पर्सनल है, वो तो कोई नहीं लेगी। मुख्यमंत्री आवास में तो जो भी मुख्यमंत्री बन के जाएगा वो उसमें रहेगा।
तो ये कैसे कह सकते हैं? तो ये है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री जैसा आदमी इतना अश्लील हो सकता है कि जब वो बयान देता है 15 लाख की गर्लफ्रेंड, और ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और जब अब नरेंद्र, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी सुन लो, वो अरविंद केजरीवाल है, वो झुकेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल शेर है। अगर कोई नेता शिक्षा के लिए उपलब्ध कराता है, गरीबों के लिए पानी उपलब्ध कराता है मुफ्त में, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं देता है, उसके बाद उसे जेल जाना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं है तो इस देश में एक भी नेता ईमानदार नहीं है। और खेल भी यही रहेगा, खेल का नियम भी यही रहेगा। जिस दिन सरकार पलटी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित इनके सारे चमचों को जेल में भेजेंगे एक साथ। अच्छा ये बताइए, अब आचार संहिता लग गया है तो आप ऐसे में आप प्रदर्शन कर रही हैं, हालांकि ठीक है आप अपने नेता के लिए आप प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आप लोग को डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। डर लगता तो आंदोलन से जन्मे नहीं होते। हम सब आंदोलन के जन्मे हुए हैं। लाठी डंडा जेल सब हम लोग जा चुके हैं, तो एक बार और सही कोई बनारस में 365 दिन में 350 दिन तो 144 लगा रहता है। आम आदमी अपनी बात कहे तो कहे कब और कहे तो कहे किससे? यहाँ लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। तो ये थी पल्लवी पटेल जो आम आदमी पार्टी से हैं, और अरविंद केजरीवाल को अभी एक लाइसेंस के मामले यानी शराब लाइसेंस के मामले में उनको जेल में ईडी ने डाल दिया है। तो उधर प्रियंका गांधी का भी कहना है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत है। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।